जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में होने वाली आकलन परीक्षा को लेकर के हम यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें आपको आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 9 से 11 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो गुजरात आकलन हो, चाहे बिहार आकलन हो, चाहे छत्तीसगढ़ आकलन हो, या आपका यहाँ पर कलकत्ता पश्चिम बंगाल आकलन कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ पर आकलन परीक्षा हुए हैं, तो उन सभी का भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी यहाँ पर कर लेंगे, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो चलिए, मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज 9 से 11 तक के बीच से है, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हम आपको दे दें। यदि आप आकलन परीक्षा में 101% सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ जाने होंगे। तो यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारी टीम इसी पर काम कर रही है और आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। और आप वहाँ से जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका 101% पास होने की गारंटी बढ़ जाएगी। तो आप सभी पास कर रहे हैं, एकदम हौसला बरकरार रखें। सिर्फ यहाँ पर हमारे साथ पढ़ाई के साथ जुड़ जाइए, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में हमारे कोर्स चल रहे हैं। तो इसमें आप जुड़ करके 100% सफलता पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के मुख्य प्रश्न की ओर। एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? देखिए, यहाँ पर क्लास 6 एक्सरसाइज 9 से ये प्रश्न हमने निकाला है। और ये प्रश्न एक बार नहीं, 1001 बार सब आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे, तो आप ऐसे ही प्रश्नों को जरूर देख लेंगे। यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ ही हम आपको दे रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज 6 में जाकर के एक्सरसाइज 9 में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत। ठीक है, तो एक रेखा है ना, एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो देखिए, रेखा जिसका जो है यहाँ पर कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये अनंत लंबाई तक क्या होते हैं? बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक रेखा में जो होता है कि एक भी अंत बिंदु नहीं होते। ठीक है, जैसे ही देखिएगा रेखा है ये, तो दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे, दोनों तरफ किसी तरह से इसका प्रारंभिक नहीं होता है। तो रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होते। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, रेखा की लंबाई होती है निश्चित, अनिश्चित, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो रेखा की लंबाई कोई निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होना मतलब अनिश्चित होती है। एक रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। देखिए, ऐसा ही छोटा छोटा प्रश्न आपको पूछ देगा और आपको नहीं पता रहने पर दिक्कत हो सकता है। इसलिए एकदम अच्छे से देख लीजिए और सारे एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ देख लीजिए। और जिनको एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ से परचेज कर लीजिए हमारे साथ जुड़ करके। किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत। देखिए, ठीक है, किरण जो होता है किसी एक बिंदु से होकर के आगे की ओर बढ़ता है, चाहे जो बिंदु हो, तो उसका एक वो अंत बिंदु होता है। अगर वो इधर जा रहा है बाएं तो बाएं, उत्तर तो उत्तर, दक्षिण तो दक्षिण, पूरब तो पूरब, मतलब एक बिंदु होता है उसका। किरण का कितना होता है? एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो कितना यहाँ पर लिखा हुआ है? एक। किरण का एक अंत बिंदु होता है। ठीक ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अंत बिंदु कहने का मतलब क्या है? इस तरह से हम गए तो इसका स्टार्टिंग कहीं से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, इसलिए किरण में अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अगला है, रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखा खंड, ठीक है, दो बिंदु में से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। यानी इसकी माप निश्चित होती है ना, इसकी माप निश्चित होती है। यदि हम ए और बी की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है, तो इसकी माप निश्चित होती है। तो एक रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको नोट्स हमने सेंड कर दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये और ये 2 बिंदु है, तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ए है, और इसके बीच में जो लाइन खींचा जाएगा इसका नाम माप निश्चित होता है। यानी एक रेखाखंड में जिसमें दोनों और बिंदु हो, वो रेखाखंड कहलाते हैं और उसकी माप निश्चित होती है। ठीक है, अब देखिए, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 5001 बार ये प्रश्न आया है जी अभी तक। जितना टेट में जाइएगा ना कहीं आप लोग को मिलेगा ही। तो आप लोग नहीं दिए हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन वैसे ही निकाल रहे हैं जो कि केवल आपका आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत ही जरूरी है। नहीं जुड़िएगा तो ये नोट्स और पीडीएफ नहीं देखेगा तो पछतावा एक दिन होना फिक्स है। इसलिए पछतावा ना रहे, इसलिए 499 रुपये देके जुड़ जाइएगा। ठीक है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2,
अनंत या एक भी नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। एक बिंदु है, ये मान लीजिए एक बिंदु है जिसकी न लंबाई न चौड़ाई न ऊंचाई न मोटाई कुछ ना, वो बिंदु है, बिंदु है। इसे कितनी रेखा आप खींच सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 तो 8 9 10, अनंत अनंत अनंत, उतना नहीं गिनेंगे, क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है नोट्स में। अब देखिएगा, दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? देखिए दो दिए गए, ये दो बिंदु दिए गए हैं, इसे कितनी रेखा आप खींचेंगे? तो खूब खींचेंगे तो एक खींचेंगे। कितना खींचेंगे? एक खींचेंगे, दोनों से होकर गुजरते हुए। दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी? एक खींच सकते हैं सिर्फ हम। कितना खींच सकते हैं? अगर ऐसा ऐसे का तो ऐसे एक खींचाएगा, अगर ऐसा ऐसे का तो ऐसे, मतलब एक ही खींचा जा सकता है। ठीक है, दो दिए गए बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला है, जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं? जब दो विभिन्न रेखाएं, ठीक है, मान लीजिए कि ए एक रेखा है और ए एक रेखा है, एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है। एक दूसरे से कहाँ? इस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं? ऐसे वाला जो रेखा था क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं। तो ऐसे रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वालों को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अगला है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या कहलाती है? समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा या बेलनाकार वक्र। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे से आगे बढ़ते जाते हैं और कहीं भी प्रतिच्छेद कहीं भी नहीं करती, इस तरह से बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए इस तरह से दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो इस तरह की रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसी को समांतर रेखा हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसको समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो वह कौन सी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा, समलंब रेखा, लंब रेखा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जब दो रेखाएं, ये एक रेखा हुआ, एक दूसरे को समकोण, समकोण मैंने 90 डिग्री इस तरह से, ठीक है, ये समकोण पर काट रही है, समकोण पर काट रही है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ? ये लंब पड़ा, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं लंब रेखा। क्या कहते हैं इसको? लंब रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कहीं होगा जो कि लंब रेखा मिलेगा, तो देखिए आंसर सी में है, लंब रेखा। तो इसको हम लोग लंब रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में बना दिया गया है, जब ऊपर से एक लाइन गया एक लाइन आया, तो ये समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो भाग होता है उसको लंब रेखा हम लोग कहते हैं। ये इस पर लंब परपेंडिकुलर हो गया ना। अगला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो सीधे आगे की ओर बढ़ती जाती है, तो कौन सी रेखा कहलाती है? चलिए आगे, समांतर रेखा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर देखिएगा आप, 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है जी? संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या न्यून कोण। देखिए जहाँ से हम चलना स्टार्ट करें वहीं पर आ जाती है, ये पूर्ण हो गया। ये क्या हो गया? पूर्ण। तो ऐसे कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री वाला कोण को हम लोग संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न। ठीक है, एक समकोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 172 डिग्री। तो एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक पूरे कंप्लीट राउंड में कितना होता है? चार समकोण, यानी 360 डिग्री जो संपूर्ण के लिए हो गया। ठीक है, तो एक समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है। आगे है, एक समकोण का आधा कितना होगा? एक समकोण का आधा कितना होता है? तो एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री, और उसका आधा, आधा मतलब क्या हो गया? 1/2 भाग, 1/2, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? 45, यानी 45 डिग्री होगा। एक समकोण का आधा, आधा मतलब 1/2 हो गया, तो 45 डिग्री होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, आप सभी जरूर कमेंट कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और जरूर सभी को जुड़ जाइए। देखिए पैसे के मोह नहीं देखिए, अपने भविष्य के मोह देखिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जरूर आपको यहाँ पर बेड़ा पार होना है। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या कौन सा कोण कहते हैं? ठीक है, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो कोण आता है, उस जो कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी उसके बीच में हो, 90 और 180 के बीच में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक कोण। देखिए इस तरह का फिगर भी हमने बनाया है,
ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये सीधा रहता तो इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर मान लीजिए 150 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 90 से अधिक है और 180 यहाँ सीधा होता है, सीधा कोण 180 से कम है, ठीक है। तो 90 और 180 के बीच वाला कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ओके, अगला 180 डिग्री का कोण कहलाता है, देखिए 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। तब 180 डिग्री वाला काहे पाछे रहेगा, वो पूछ रहा है कि 180 डिग्री एकदम एक्यूरेट कोई लिख दिया है तो उसको कौन सा कोण आप कहिएगा, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। तो देखिए 180 डिग्री वाले कोण को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं या इसी को सरल कोण कहते हैं, जो 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर 180 डिग्री और 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, मतलब कि 180 से अधिक हो गया और 360 से कम हो गया, यानी 180 से 360 के बीच वाले कोण को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, न्यून कोण या समकोण। तो देखिए ऋजु कोण तो 180 डिग्री हो गया, न्यून कोण तो 90 से कम हो गया और समकोण में 90 हो गया, तो बचा एक ही ऑप्शन प्रतिवर्ती कोण। ये 360 ये क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है, 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 0 डिग्री का कोण कहलाता है, 0 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, शून्य, अधिक कोण, समकोण या कोई भी नहीं। तो 0 डिग्री का कोण को शून्य कोण हम लोग कहते हैं। आप जरूर कमेंट करते चलिए, आप यहाँ पर क्लास देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करते चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करते रहिएगा और बताते रहिएगा, ठीक है। कितने आपके सही आ रहे हैं लास्ट में जरूर कमेंट वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिए, किस जिले से है और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 6 to 8 विज्ञान की, ठीक है। जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। अब देखिए यहाँ पर आगे 90 डिग्री का कोण कहलाता है, 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, शून्य कोण, अधिक कोण, समकोण या कोई नहीं। तो 90 डिग्री वाला कोण क्या कहलाता है, इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो इसको हम लोग समकोण कहते हैं, 90 डिग्री वाला कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण क्या कहलाता है, 0 से अधिक और 90 से कम, उस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। तो वैसा कोण जिसमें तीनों कोण है 0 डिग्री से और 90 डिग्री से बीच है तो उसको हम लोग न्यून कोण के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 2 समकोण का मान कितना होगा, 2 समकोण का मान बताइए, 2 समकोण। तो एक समकोण का मान कितना होता है, एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो 2 समकोण पूछ रहा है, यही ना। तो 2 समकोण, 2 समकोण यानी 2 गुने 1 समकोण, 2 से 1 में गुना करें 2 रह गया यानी समकोण हो गया। तो एक समकोण का मान कितना है, 90 डिग्री। तो 2 समकोण, तो एक समकोण के जगह पर 90 लिख दिए, तो 90 दूनी कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी हम बना दिए हैं, क्योंकि आपको नोट्स हम यहाँ पर परचेज करते हैं, आप परचेज किए हैं तो आपको नोट्स भी देखिए बना के दे रहे हैं। 2 समकोण बराबर 2 गुने 1 समकोण, तो 2 और 1 समकोण का मान रखेंगे 90 डिग्री, तो 90 दूनी 180 हो गया, ठीक है। चलिए अगला और पूछ रहे हैं 4 समकोण का मान कितना होगा, 4 समकोण, बहुत अच्छा बात है, 4 समकोण, ठीक है। तो 4 गुने 1 समकोण लिख सकते हैं हम। तो अब 4 गुने 1 समकोण, 1 समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, उसको बैठा दीजिए, तो 90 चौका कितना होगा, 360, तो 360 डिग्री होगा। किसमें ऑप्शन है, सी में है, बिल्कुल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आपको नोट्स बना दिए हैं, जो नोट्स खरीदते हैं जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि खाली वीडियो से उतारना बहुत टफ काम आप लोग के लिए हो जाएगा, तो नोट्स जरूर लेते चलिएगा। तो 4 गुने 1 समकोण, 4 गुने 1 समकोण का 90, 90 चौका 360, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला है 40 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, संपूर्ण कोण या प्रतिवर्ती कोण। 40 डिग्री माप वाला कोण है, जिसे इस तरह का कोण मापा और वो 40 डिग्री अकेले दिखा रहा है, तो वो कोण कौन सा हो सकता है। तो देखिए ये कोण जो है आपका यहाँ पर अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, संपूर्ण कोण होगा या प्रतिवर्ती कोण होगा। तो 40 डिग्री माप का कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, न्यून कोण के नाम से जानेंगे, ठीक है। 130 डिग्री की माप का कोण क्या कहलाएगा, जैसे ऐसे है, ये देखिए ऐसे है और यहाँ पर है 130 डिग्री। तो 90 तक रहता तो क्या होता है, इसे सीधा रहता तो समकोण होता है, समकोण, लेकिन 90 से आगे बढ़ गया, तो 90 से आगे बढ़ गया तो वो हो गया अधिक कोण, तो अधिक कोण कहना होगा इसको 130 डिग्री वाला के, ठीक है। तो 130 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 285 डिग्री माप वाला कोण कहलाता है, 285 लिखा हुआ किसी कोण का मान 285, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए इस तरह से हम गए, अब यहाँ से स्टार्ट किया तो बाहर कोण बना है ये 285, तो ये वाह्य कोण अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है, ये वाह्य कोण अलग चीज़ होता है, तो बाहर से बना हुआ है।
तो इसको 285 डिग्री माप वाला कोण क्या कहलाएगा, तो आपको बता दीजिए क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा या कोई नहीं। तो वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो तो और 360 से 360 तक हो तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको प्रतिवर्ती कोण आप कहेंगे, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका है कि हमने मैथ का एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 9, 10 और 11 को हम कवर अप कर दिए हैं। तो आप वहाँ से जा करके सारी तैयारियां करते रहिएगा और नोट्स लेने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं लीजिएगा ना तो आपका देखिए लाइफ बेकार हो जाएगा और आप बहुत से छोटे मोटे किताब 50, 100, 200 का लेकर पढ़ लेते हैं और उसमें एक भी नहीं भिड़ेगा। ये आपका पूरा गाइडलाइन के अनुसार है और आपके जैक से बात होने के बाद ही वीडियो बनाया जा रहा है सब इस तरह का पूरे नोट्स। तो पाठ्यक्रम पर आएंगे, आप सभी पाठ्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में। वीडियो को अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।